अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं साउथ पावने फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन के प्रेसिडेंट की हैसियत से वीडियो बना रहा हूँ। देखिए इन्वेस्टर्स, मैं जो रोज रोज वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों को आगाह कर रहा हूँ, क्योंकि ये मसला बहुत ही संगीन मसला है। नुहैरा शेख अपने किसी भी कमिटमेंट पर आज डेट तक के पूरी नहीं उतरी है। नुहैरा शेख सिर्फ उसने झूठे झूठे वादे करे। मैं खुद इस बात का गवाह हूं, जब मैं इससे चंचलगुड़ा जेल में मिलने को गया था तो इसने मुझसे कहा था कि मेरे पास देने के तमाम जराए है, मेरे पास बुलियन में गोल्ड है रिजर्व में, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टीज है, मेरे पास इतने वसाइल है, मेरे साथ साजिश हुई थी, मुझे फंसाया गया था। यह खुद नुहैरा शेख ने मुझे बताया कि मैं जैसे ही बाहर निकलूंगी मुझे पैसों की अदायगी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं सबके पैसे दे दूंगी। और ये उसने नुहैरा शेख ने कई लोगों को बताया, लेकिन बाहर निकलने के बाद फिर वही चाले ये लोग चल रहे, वही गेम ये लोग खेल रहे। ये मसला इतना खतरनाक हो चुका है, इतना खतरनाक हो चुका है कि यहाँ रोजाना कई फैमिलीज अब तबाही के करीब तबाह, लोग तबाही, बर्बादी, डिप्रेशन में जा रहे। और ये क्या चाहती है नुहैरा शेख चाहती है कि लोग धीरे धीरे अपने पैसों को भूल जाए, क्योंकि जब अर्ली डेज में मसला शुरू हुआ था तब सारे जगह इन्वेस्टर्स में एकदम एक हंगामी सूरत हाल थी, सब एक इमरजेंसी सिचुएशन थी। पुणे में तो लोग एमीज डीएसएस को पकड़ पकड़ के मारना शुरू कर दिए थे। फिर ये पुणे एसोसिएशन के जो एमीज डीएसएस थे, इन पर एफआईआर करने का प्लान वहां के इन्वेस्टरों ने करा, तो इन्होंने फौरी एक एसोसिएशन बना ली और उसके बाद इन्होंने सब एक ताकत बन जाओ, सब एक प्लेटफॉर्म पे आओ, वो सब ड्रामा इन्होंने करा। ये लोग अंदर से नुहैरा शेख से मिले हुए थे। ये लोग हमेशा नुहैरा शेख को जेल में मिलने को जाते थे, आपा सब हम कंट्रोल करे हुए, आप बेफिक्र रहो। फिर बाहर आपा से मिलने के बाद आते थे, अरे आपा अंदर बहुत, हम सबके लिए अंदर बैठी हुई है, आपा जो है एलएलबी की पढ़ाई कर रही है। मुझे ये भी बताया था शरीफ ने कि आपा लॉ की पढ़ाई कर रही है और आपा अंदर तरावी पढ़ रही है, आपा ये कर रही है, आपा इबादत कर रही है, आपा ने सबको सलाम बोला है। ये सब चलता रहा। आपा बाहर आई, आते ही पुणे एसोसिएशन ने केक काटा, मिठाइयां बांटी, पार्टियां हुई, सब हुआ। तब भी मैं पुणे एसोसिएशन वालों को बोल रहा था कि भाई इन्वेस्टर्स की फिक्र करो, इनके पैसों का कुछ करो। लेकिन क्योंकि पुणे एसोसिएशन में मेरे पास कोई सिग्नेचर अथॉरिटी नहीं था, मैं सिर्फ मुंह जबानी बोला हुआ था। जैसे आज इस फाउंडेशन के अंदर मैं सिग्नेचर अथॉरिटी हूं। अगर कोई नोटिस भी मैं नुहैरा शेख को इशू करता हूं तो मेरे पास मेरी अपनी स्टैंप है, मैं साइन करता हूं, स्टैंप है, मेरे पास लेटर हेड है, मेरे पास कंट्रोल है, मैं यहाँ पे डिसीजंस लेता हूं, यहाँ पर मैं डिसीजन मेकर हूं, यहाँ के फैसले मैं करता हूं। और मेरे बाद फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी इमरान शेख फैसले करते हैं। ये एक प्रॉपर मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइजेशन है। खैर, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर यहां से पैसे नहीं मिले लोगों को, तो आप लोगों को अंदाजा है कितनी बड़ी तबाही और कितनी बड़ी बर्बादी होगी। आज भी इसके पास देने के तमाम वसाइल है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे अगर इसकी जिंदगी को कुछ हो गया, क्योंकि एक जिंदगी पर लाखों जिंदगियां हैं। कोई इंसान की मौत और हयात ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में। अगर इसकी जिंदगी को कुछ हो गया, अगर इससे कुछ हो गया, इसके रिश्तेदार, इसके घर वाले, इसके सारे लोग सब हाथ खींच लेंगे और इन्वेस्टर्स भीख मांगने पे आ जाएंगे। आज डेट तक के इनके फैमिली का, इनके घर का कोई आदमी सामने नहीं आया है। इनके कंपनी के डायरेक्टर्स, इस्माइल भाई, इनके घर के लोग, कोई सामने नहीं है, कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है यहाँ पर कोई। शी इज द सिंगल अथॉरिटी, ये एक वाहिद अथॉरिटी यहाँ पर। और इसका प्लान क्या था, इसे सुप्रीम कोर्ट से राहत चाहिए थी शुरू दिन से। आज अगर जितने भी इन्वेस्टर्स है जो जा रहे, अगर जाएंगे वहां बेलापुर ऑफिस में या हैदराबाद के ऑफिस में, तो सीधा बोलते कि कोर्ट जाओ, एसएफआई में जाओ, मेरे पास क्या है। क्यों? क्योंकि इसे अच्छी तरीके से पता है कि ये आराम से 10-15 साल कोर्ट खेल सकती है, कुछ ना कुछ नया नया लॉलीपॉप, नया नया ड्रामा एक करती रहेगी। यही इसका इरादा है। हालांकि हम तो कहते हैं कि अगर एसएफआई में क्लेम करने वालों को मिले तो अल्लाह की कसम हमें खुशी है। हम चाहते हैं कि जिन्होंने कंप्लेंट या एफआईआर भी करी है उनको भी उनके पैसे मिल जाए।
लेकिन इस औरत का इरादा कुछ और है, हम इसका गेम प्लान जानते हैं। देखिए इन्वेस्टर्स, यहां पर बात समझने वाली, यहां से पैसे रिकवर करना है। हम जो ये तमाम सवालात उठा रहे कि गोल्ड, टेक्सटाइल, फूडेक्स के प्रॉफिट्स कहां गए, आपने जो प्रॉफिट्स डिक्लेरेशन करे थे वो पैसे कहां पर है, ये थोड़ी देर के लिए समझो आप लोग। ये फूडेक्स का प्रोडक्ट है, ये एक स्कीम है। लोगों की समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मुझे इस तरह समझाना पड़ रहा है। ये फूडेक्स का प्रोडक्ट है, ये गोल्ड है, सॉरी, ये गोल्ड है, ये टेक्सटाइल है, ठीक है। अब इसमें मैंने प्रॉफिट डिक्लेयर किया 100 रुपए का, सॉरी 20 रुपए का, समझो 80 रुपया लगाया किसी ने, 20 रुपए का प्रॉफिट डिक्लेयर किया, तो अब ये 100 रुपया। इसमें मैंने लॉस डिक्लेयर किया, इसमें मैंने लॉस डिक्लेयर किया 20-20 रुपए का, तो वो लॉस हो गया, खत्म, कहानी खत्म। अब इसमें जिसको प्रॉफिट हुआ है उसको मुझे प्रॉफिट देना होगा, इसमें जो लॉस हुआ है वो लॉस उसे बर्दाश्त करना होगा। अब इसका लॉस मैं इसके सिर पे नहीं डाल सकता, इसका प्रॉफिट मैं यहां नहीं दे सकता। लेकिन यहां पर क्या हो गया कि इन तीनों स्कीम्स में आपा ने प्रॉफिट डिक्लेरेशन करा है। मान लो कि आपा ने 20 रुपए का प्रॉफिट डिक्लेरेशन करा, 80 रुपए का प्रोडक्ट है, अब ये 100 रुपया है। अब ये 100 रुपया कहीं तो होना चाहिए ना, या बैंक अकाउंट में होना चाहिए, या आपा के पास होना चाहिए, आपा की तिजोरी में होना चाहिए, कहीं तो ये पैसा होना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि पैसा ओवैसी ने चुरा लिया। अगर ऐसा है तो आपा हमें बताए, हम सब्र करने के लिए तैयार है, हम ओवैसी से बात करेंगे। ओवैसी साजिश किया हम भी मानते हैं आपा, हमको भी पता है कि ओवैसी ने साजिश करा। लेकिन हमारा जो सवाल है, जो मैं सवाल उठा रहा हूं वो यही है कि डिक्लेयर करे हुए जो प्रॉफिट्स है वो कैसे डिक्लेयर हुए। जो प्रॉफिट्स आप लोगों ने, जो प्रॉफिट्स डिक्लेयर हुए, प्रोडक्ट बिका तभी हुए। ये प्रोडक्ट है, अगर ये बिकेगा तो ही प्रॉफिट डिक्लेयर होगा। ये प्रोडक्ट अगर कंपनी में रहेगा तो प्रॉफिट कैसे डिक्लेयर होगा। तो वो जो प्रॉफिट डिक्लेयर हुआ, वो पैसा आया, तो वो पैसा गया कहां पर। इसीलिए हम लोग ये चीज बोल रहे कि ये पैसा इलेक्शन में यूज हुआ है। अगर इलेक्शन में यूज नहीं हुआ है, अगर वो पैसा कहीं पर है, तो आपा हमारी एसोसिएशन को जवाब दे कि वो पैसा कहां पर है, वो पैसा कहां पर गया है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि देखो, ओवैसी एफआईआर करा सकता है, केस कर सकता है, साजिश कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी आपा के अकाउंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकता है। कोई दुनिया की ताकत, इवन उस बैंक का मालक भी आपा के अकाउंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकता है। उस बैंक के एम्प्लॉयज भी आपा के अकाउंट के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो वो पैसा कहां पर है, इस बात को लेकर हमारी जो फाउंडेशन है, हमारी एसोसिएशन ने फैसला किया है कि हम इस मसले को अब नए सिरे से, तमाम मीडिया की हमें मदद लेनी पड़ेगी, ह्यूमन राइट्स की मदद लेनी पड़ेगी, तमाम बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस की मदद लेनी पड़ेगी, और हमें वहां मसला उठाना पड़ेगा। इनकी पॉलिटिकल पार्टी को एक्सपोज करना पड़ेगा, इसको एक्सपोज करना पड़ेगा, नोहेरा शेख को, इसकी कंपनी को एक्सपोज करना पड़ेगा, नए सिरे से इस मसले पे काम करना पड़ेगा, और वहां बताना पड़ेगा इस मसले की संजीदगी कि ये कितना सीरियस मसला, ये रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि अगर यहां से पैसों की रिकवरी नहीं हुई तो कितनी लाखों जिंदगियां बर्बाद हो जाएगी। इन्वेस्टर्स, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग अपने पैसों की रिकवरी करना चाहते हो तो फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन से जुड़ो। 7666805194 7666805194 ये हमारे एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी इमरान शेख का नंबर है, आप उनसे राब्ता कीजिए, वो आपको सारे फॉर्मेलिटीज समझा देंगे। देखिए इन्वेस्टर्स, तीनों स्कीम्स के प्रॉफिट डिक्लेयर हुए थे। नोहेरा शेख की सियासत से, इनके जो भी मसले ओवैसी से थे, इनका जो भी प्रॉब्लम था, भाई हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। नोहेरा शेख मैडम, हम आपसे पूछ रहे वो जो पैसे थे, जो प्रॉफिट्स डिक्लेयर हुए, वो कहां पर गए। और उन इन्वेस्टर्स को मैं कह रहा हूं कि जो ऑफिसेस में जाके हंगामे कर रहे हैं इनके, और पैसा दो पैसा दो, भाई आप उनसे जाके पूछो। ऑफिसेस में अगर आप लोग जा रहे हो तो जाके पूछो कि वो प्रॉफिट हुए, वो पैसे कहां पर है, कौन सी बैंक में है, कहां पर है। और जो ट्रांजैक्शन के लिमिटेशंस थे वो इंडिया के बैंक्स पर थे, अगर इनकी बातों को माना जाए तो। अब ये बात मैं नहीं मानता हूं। इन्होंने क्या कहा था उस वक्त
कि आरबीआई के लिमिटेशन है, इसलिए बल्क में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हम लोग ट्रांजैक्शंस नहीं कर पा रहे, इसीलिए लोगों को उनके बेनिफिट्स नहीं मिल रहे। और इंशाल्लाह माशाल्लाह आपा को सब मालूम है, सब हो जाएगा। ऐसा कॉल सेंटर में जवाब आता था, आपा ने भी यही बोला था। सऊदी, दुबई और कुवैत जिन्होंने वहां की करेंसी में इन्वेस्टमेंट करा था, उनको क्यों नहीं दिए? कि वहां भाई कोई लिमिटेशंस नहीं थी, वहां पर कोई इश्यू नहीं था, वहां कोई जीएसटी का प्रॉब्लम नहीं था, वहां के इन्वेस्टर्स को क्यों नहीं पैसे दिए गए? इसीलिए हम कह रहे कि भाई ये पैसा इलेक्शन में उड़ाया जा चुका है और इसका कोई सियासी वजूद नहीं। ये भी वापस से तमाम स्टेट्स के दौरे कर रही है, उन दौरों पर ये खर्चे कर रही है, लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्टर को भूखा मारकर। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जितना कुछ इसके पास एसेट्स है ये बेचते जाए बेचते जाए बेचते जाए, या ये प्रॉपर्टीज को अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पर ट्रांसफर करे, या कुछ ऐसा हो जाए, इतनी देर ना हो जाए कि हम सब तबाह और बर्बाद हो जाए। यहां से पैसों की रिकवरी करना बेहद जरूरी है। इसीलिए मैं तमाम इन्वेस्टर से कहता हूं कि अपनी माल की फिक्र करो, आगे आओ, और हमें बहुत सारे प्रोटेस्ट करने होंगे इस मसले को लेकर। हमें बहुत दुनिया जहान के सामने इस मसले को पेश करना होगा। नोहेरा शेख को हर जगह एक्सपोज करना होगा, इसकी पॉलिटिकल पार्टी को एक्सपोज करना होगा। दुनिया जहान के सामने तमाम मीडिया, तमाम यूट्यूब चैनल्स, मेन स्ट्रीम मीडिया, सब जगह इसको एक्सपोज करना होगा कि इसने कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया अवाम उन्नास को। इसके पास देने के तमाम वसाइल, तमाम रिसोर्सेस होने के बावजूद ये बंदी पैसे नहीं दे रही है। आज अगर ये अपने सारे प्रॉपर्टीज को गिरवी रखकर अगर लोन लेकर भी पेमेंट्स करती है तो इसने करना चाहिए। मैं इन्वेस्टर्स आप लोगों से एक बात फिर कहता हूं, हमारी फाउंडेशन, हमारी एसोसिएशन की तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप हमसे जुड़ो, लेकिन अपने माल की फिक्र करो। अगर आप लोग हमसे मुतमईन हो तो आप लोग हमसे जुड़िए, और अगर आप लोग हमसे मुतमईन नहीं हो तो आप लोग अपने तौर पर जो कुछ भी कर सकते हो करो और अपने पैसों को रिकवर करो यहां से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।